अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आप देख रहे हैं प्रोफेसर है यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रेगुलर परटुर्बेशन की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। पिछले वीडियोस में हम सीखा था सिंगुलर परटुर्बेशन क्या होती है, रेगुलर परटुर्बेशन क्या होती है, और उनके एग्जांपल्स को हमने किया था। अब हम वही रेगुलर परटुर्बेशन को क्या करेंगे, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना क्वेश्चन है, जो कि अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है कि रेगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें बाय रेगुलर परटुर्बेशन, बाय सिंगुलर परटुर्बेशन। ठीक है, अगर ये नहीं भी बताएगा तो आप उसी तरह आप एप्सिलॉन को 0 पुट करके निकाल सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो अब तक बर वक्त पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या रहा है कि डिस्क्राइब एनी परटुर्बेशन मेथड फॉर द सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। उसने मेंशन नहीं किया, वो कहता है कोई भी परटुर्बेशन मेथड लगा लें और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। तो हमारा एनी परटुर्बेशन मेथड, ठीक है, दो मेथड है, या सिंगुलर है या रेगुलर है। ठीक है, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले लेट करेंगे तो उसने गिवन नहीं दी हुई। सम क्वेश्चन में गिवन दे देता डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर नहीं दी तो आपने खुद से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है और उसको सॉल्व करना है सिंगुलर परटुर्बेशन या रेगुलर परटुर्बेशन। तो वो यूज रेगुलर परटुर्बेशन हम यूज करेंगे। द रेगुलर परटुर्बेशन मेथड को कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेट की dy by dx प्लस एप्सिलॉन y इज इक्वल टू x विद y0 इज इक्वल टू 1। उसके साथ साथ अब ये देखें जी y डैश प्लस एप्सिलॉन y इज इक्वल टू x, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास। ठीक है, हमें dy by dx को y डैश भी लिख सकते हैं प्लस एप्सिलॉन y इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब हमने उसी तरह का रेगुलर परटुर्बेशन तो अज्यूम करना पड़ेगा सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि परटुर्बेशन सीरीज को लेट करना पड़ेगा। अब वो परटुर्बेशन सीरीज क्या है, y इज इक्वल टू y0 प्लस एप्सिलॉन y1 जमा एप्सिलॉन स्क्वायर y2 इज प्लस अप टू सो ऑन। ये परटुर्बेशन सीरीज है। ठीक है, और जब ये देखें ना, ये सीरीज सेटिस्फाई हमेशा करेगी गिवन इक्वेशन को। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये गिवन इक्वेशन होगी। ठीक है, क्योंकि हमने ये कहा है कि ये सोल्यूशन है, जिसने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं मैं। तो जब हम इसी इक्वेशन को पुट करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमारे पास क्या बनेगा जी, जहां जहां y है वो y डैश आ जाएगी, क्योंकि पहली जो टर्म है वो y डैश की है, प्लस एप्सिलॉन y है तो y के साथ फिर वही इक्वेशन आ जाएगी, फिर इज इक्वल टू x। अब इसको आपने इस तरह सिंप्लीफिकेशन करनी है कि y0 के जो एप्सिलॉन की पावर 0 जो है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट जिसे बोलते हैं, उसके कोएफिशिएंट लैदा करने हैं, यानी कि वो सिर्फ y0 डैश ही है। फिर एप्सिलॉन की पावर 1 उसके जो कोएफिशिएंट है वो लैदा की, एप्सिलॉन की पावर 2 इसके जो कोएफिशिएंट है वो लैदा की, प्लस अप टू सो ऑन। एप्सिलॉन की पावर 2 तक इसलिए महदूद है कि हम इसको सॉल्व करने लगे अप टू सेकंड ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसका कंपेयरिंग कोएफिशिएंट की है, तो एप्सिलॉन की पावर 0 का जो कोएफिशिएंट है वो y0 डैश इज इक्वल टू x, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। नेक्स्ट एप्सिलॉन की पावर 1 के जो कोएफिशिएंट है वो ये दो टर्म्स हैं, उनको लिखा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 कह दिया। एप्सिलॉन की पावर 2 उसके जो कोएफिशिएंट है वो भी ये दो टर्म्स ही हैं, उनको 0 पुट किया और इक्वेशन नंबर 4 बना दी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें अब देखो परटुर्बेशन सॉल्यूशन है हमारे पास। आप ये तो देख सकते हैं कि y0 डैश है और इधर भी y1 डैश है, इधर y2 डैश है, यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन और बन गई, 3 डिफरेंशियल इक्वेशन मजीद बन गई। अब इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज निकालेंगे ना, y0 की वैल्यू, y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे गिवन बाउंड्री कंडीशन का। बाउंड्री कंडीशन क्या है, y0 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें जी हमारे पास दोबारा सीरीज सोल्यूशन हमने ले लिया जो लेट किया था, जैसे इक्वेशन नंबर 2 था शायद वो, हाँ ये इक्वेशन नंबर ए लिखा इधर मैंने। तो इक्वेशन नंबर ए जो परटुर्बेशन सीरीज थी ना, फिर से हमने वो ले ली। तो अब इस बाउंड्री कंडीशन को पुट करके हम 3 बाउंड्री कंडीशन और बनाएंगे। ठीक है, तो एक y0 0 वाली होगी, एक y1 0 वाली होगी, एक y2 0 वाली, क्योंकि हमने जो सोल्यूशन निकालने हैं इन तीनों डिफरेंशियल इक्वेशंस के निकालने हैं, और इसकी मदद से हमें y0 ऑफ 0 बाउंड्री कंडीशन चाहिए, y1 ऑफ 0 की बाउंड्री कंडीशन चाहिए और y2 ऑफ 0 की बाउंड्री कंडीशन चाहिए। तो वो बाउंड्री कंडीशंस फाइंड करेंगे। तो इधर से हमने क्या किया, गिवन बाउंड्री कंडीशन को 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब y0 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो इधर 0 आ गया। ठीक है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट की तो y0 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि एप्सिलॉन नॉट को जब कंपेयर करेंगे, ठीक है, फिर एप्सिलॉन पावर 1 को कंपेयर करेंगे, इक्वल टू भी 0 है तो y1 ऑफ 0 इज 0। फिर एप्सिलॉन 2 को जब कंपेयर करेंगे इक्वल टू भी 0 ही है तो y2 ऑफ 0 इज 0, यानी कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट किए आपने जस्ट। ठीक है, अब ये 3 बाउंड्री कंडीशंस आपको मिल गई हैं।
ठीक है, इनको भी किसी इक्वेशन का नाम दे रहे हैं, नहीं दिए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 नई बाउंड्री कंडीशंस आ गई हैं, इनके यूज करेंगे आगे। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये जो 3, अब स्टूडेंट हम ये इक्वेशन नंबर 2 को लेके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे। तो ये देखें जी फ्रॉम इक्वेशन 2, तो वाई नॉट डैश था, तो डी वाई नॉट और डी एक्स भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व किया तो डी एक्स इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स डी एक्स बन गया, साथ ही हमने इंटीग्रेट भी कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद वन की इंटीग्रेशन वाई होती है, यानी कि इधर डिफरेंशियल में वाई नॉट है तो वाई नॉट आ गया, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। ठीक है, अब c1 की वैल्यू निकालने के लिए हम ये बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, वाई नॉट ऑफ 0 इज 0। तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास c1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0। तो c1 की वैल्यू इधर 0 पुट करेंगे तो वाई नॉट की वैल्यू क्या बनी, एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 3 लेंगे, यानी कि ये वाली y1 डैश प्लस वाई नॉट इज इक्वल टू 0। तो वाई नॉट की वैल्यू हमें मालूम है, वो पुट कर दी। ठीक है, y1 डैश को हम लिख सकते हैं dy1 ओवर dx, वो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो पहले तो हमने एक्स स्क्वायर बाई 2 को दूसरी तरफ ले गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, इस तरफ क्या रह गया हमारे पास dy1। ठीक है, y1 डैश था ना, तो इसको जैसे मैंने अभी बताया आपको dy1 बाई dx लिखेंगे, dx इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे जो कि एक्स स्क्वायर dx बन जाएगा, इधर जस्ट आपके पास रह जाएगा dy1। उसी तरह इंटीग्रेट भी किया साथ, तो y1 की वैल्यू आ गई माइनस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस c2। ठीक है, अब c2 की वैल्यू निकालेंगे दूसरी बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से, यानी कि y1 अब 0 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और दूसरी बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी। तो ये 0 पुट करने के बाद हमारे पास c2 की वैल्यू 0 आ गई, तो c2 की वैल्यू इधर 0 पुट करने के बाद तो y1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स क्यूब बाई 6। तो ये y1 की वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन 4 लेंगे, 4 क्या थी हमारे पास, y2 डैश प्लस y1 इज इक्वल टू 0। y1 की वैल्यू पुट करेंगे, y2 डैश को हम लिख सकते हैं dy2 बाई dx। ठीक है, जब ये पहले ये स्टेप देख लें, माइनस एक्स क्यूब बाई 6 है, इक्वल की दूसरी तरफ गया तो प्लस एक्स क्यूब बाई 6। y2 डैश को हमने इस तरह में लिख सकते हैं dy2 बाई dx, dx डिवाइड है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, साथ इंटीग्रेट कर दिया हमने। इंटीग्रेट करने के बाद इधर क्या रह गया, जस्ट y2, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है डिफरेंशियली कैंसिल हो जाएगा, जस्ट y2 आ जाएगा। ठीक है, इधर x की पावर 3 है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 4, 6 4 जा 24 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c3। अब थर्ड बाउंड्री कंडीशन हमें पता है क्या है, y2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसको पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास जो c3 की वैल्यू है वो 0 आ जाती है, c3 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, y2 की वैल्यू आ गई x4 बाई 24, यानी कि अब ये तो देखिए x नॉट भी आ गया, x नॉट क्या था, x नॉट की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, x1 भी आ गया माइनस एक्स क्यूब बाई 6, सॉरी एक्स y2। ठीक है, y नॉट की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, y1 की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब बाई 6 एंड y2 की वैल्यू x4 बाई 24। तो y नॉट भी आ गया, y1 भी आ गया एंड y2 की वैल्यू भी आ गई, तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे परटुर्बेशन सीरीज में, इनके परटुर्बेशन सॉल्यूशन जो लेट की है तो वो क्या थी ये। ठीक है, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एप्सिलॉन y1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर y2 ऑफ x प्लस अप टू सो ऑन। इधर वैल्यूज पुट करेंगे तीनों की, हमारे पास जो नया सोल्यूशन आएगा वो इन फॉर्म ऑफ परटुर्बेशन सीरीज कहलाएगा। x में y नॉट की वैल्यू पुट की, y1 की वैल्यू पुट की एंड y2 की वैल्यू पुट की, तो ये सोल्यूशन आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो आज हमने क्या सीखा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया इन फॉर्म ऑफ रेगुलर परटुर्बेशन। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें हमने करना था कि सॉल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन और कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन हमने सेलेक्ट किया बाय रेगुलर परटुर्बेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल आएगी उसमें हम सिंगुलर परटुर्बेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे और इसी तरह की एक आध और एग्जांपल करेंगे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसको सॉल्व करेंगे रेगुलर परटुर्बेशन के लिहाज से। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो अब तक पहुंच सके। तो फीडबैक के साथ मैं आगाह कीजिएगा। इजाजत